दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की धमकी हुई फुस भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अमेरिका का टैरिफ वॉर, व्यापार घाटे के दलदल से निकलकर भारत ने भरी ऐसी हुंकार जिसे देख ड्रैगन और अंकल सैम दोनों के छूटे पसीने। नवंबर में टूटे कमाई के सारे रिकॉर्ड, भारत के खजाने में डॉलर की ऐसी बारिश हुई कि दुनिया देखती रह गई। जहां मंदी से जूझ रहा है पूरा यूरोप और चीन, वहां भारत की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रॉकेट जैसी रफ्तार। साल 2025 का दिसंबर महीना भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है, जब पूरी दुनिया एक अजीब सी आर्थिक बेचैनी से गुजर रही थी। जब वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक मंदी और महंगाई का शोर मचा हुआ था, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने बड़े बड़े आर्थिक पंडितों की बोलती बंद कर दी है। यह खबर किसी सीमा पर लड़ी गई जंग की नहीं है, बल्कि यह जीत है उस आर्थिक कुरुक्षेत्र की जहां डॉलर और व्यापार के नियम चलते हैं। याद कीजिए वो दौर जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभालते ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उनकी वो धमकी जिसने कनाडा से लेकर मैक्सिको और चीन तक की नींद उड़ा दी थी। सब पर लगेगा 50% तक का भारी भरकम टैक्स। हर कोई डरा हुआ था कि अब क्या होगा। क्या भारत का सामान अमेरिका में बिकना बंद हो जाएगा? क्या हमारी फैक्ट्रियों पर ताले लग जाएंगे? लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जो सोचा था वो नहीं हुआ, बल्कि वो हो गया जिसकी कल्पना शायद खुद ट्रंप प्रशासन ने भी नहीं की होगी। भारत ने न सिर्फ इस दबाव को झेला, बल्कि पलटकर ऐसा जवाब दिया कि आज आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस आर्थिक धमाके की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन इस पूरी पिक्चर को समझने से पहले आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे, जिनका जवाब जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। आखिर ट्रंप की वो खतरनाक टैरिफ धमकी भारत के सामने बेअसर क्यों हो गई? कैसे भारत ने एक ही महीने में अपने व्यापार घाटे को इतना कम कर दिया कि अर्थशास्त्री हैरान रह गए? वो कौन सी चीजें हैं जो भारत से बाहर इतनी ज्यादा बिकी कि हमारे खजाने भरने लगे? क्या सोने और चांदी का कम खरीदना भारत की मजबूती का संकेत है, या कोई और राज छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक महीने का जादू है, या भारत वाकई 2026 में दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब ताजा आंकड़ों और सबूतों के साथ हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। ट्रंप का टैरिफ कार्ड और भारत का मास्टर स्ट्रोक। तो चलिए सस्पेंस के बादल हटाते हैं और बात करते हैं उस खबर की जिसने ग्लोबल मार्केट में टहलका मचा रखा है। आज तक की ताजा रिपोर्ट और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब मैक्सिको और कनाडा के साथ साथ ब्रिक्स देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को 100% टैरिफ की धमकी दी थी, तो लगा था कि अब भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट का क्या होगा। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। नवंबर 2024 के जो आंकड़े अब दिसंबर 2025 के परिप्रेक्ष्य में देखे जा रहे हैं, वो बताते हैं कि भारत का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, औंधे मुंह गिरा है। जी हाँ, गिरने का मतलब यहाँ नुकसान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा फायदा है। व्यापार घाटा वह स्थिति होती है जब हम दुनिया से सामान ज्यादा खरीदते हैं और अपना सामान कम बेचते हैं। लेकिन भारत ने इस खाई को भरकर एक मजबूत पुल बना लिया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का व्यापार घाटा घटकर 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यह आंकड़ा 17.52 अरब डॉलर पर सिमट गया है, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 20 अरब डॉलर से ज्यादा था। इसका सीधा मतलब यह है कि हम विदेशियों को अपनी जेब से पैसा कम दे रहे हैं और उनसे पैसा ज्यादा वसूल रहे हैं। यह गिरावट तब आई है जब अमेरिका जैसा देश अपनी संरक्षणवादी नीतियों के तहत अपनी दीवारों को ऊंचा कर रहा था। ट्रंप सोच रहे थे कि टैक्स बढ़ाकर वो दूसरे देशों को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन भारत ने अपने एक्सपोर्ट यानी निर्यात को कम नहीं होने दिया, बल्कि उसे स्थिर रखा और आयात को चतुराई से कम कर दिया। यह भारत की उस कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति का हिस्सा है जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। हम न तो डरे न झुके। हमारे व्यापारियों, हमारी इंडस्ट्री और हमारी सरकार ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर दुनिया को सामान चाहिए तो उन्हें मेड इन इंडिया खरीदना ही पड़ेगा, चाहे उस पर कितना भी टैक्स क्यों ना लगा हो। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है जो अब दुनिया के सामने खुलकर आ रही है। निर्यात का बाहुबली, दुनिया को भाया देसी माल। अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हमने दुनिया को ऐसा क्या बेचा कि डॉलर की बरसात होने लगी।
अक्सर लोग कहते हैं कि भारत तो सिर्फ आईटी सर्विस बेचता है, लेकिन 2025 का सच कुछ और ही है। इस बार के आंकड़ों ने बता दिया है कि भारत अब सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग नहीं कर रहा, बल्कि फैक्ट्रियों में पसीना बहाकर दुनिया को ठोस सामान भी बेच रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां और टेक्सटाइल, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन्होंने भारत के निर्यात को संभाले रखा। खासकर इंजीनियरिंग के सामान और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोचिए, एक तरफ पश्चिमी देश मंदी का रोना रो रहे हैं, उनकी जनता महंगाई से त्रस्त है, फिर भी वो भारत का सामान खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने क्वालिटी और प्राइस का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बावजूद भारतीय निर्यातकों ने अपने ऑर्डर बुक फुल रखे। 33 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान हमने सिर्फ 1 महीने में दुनिया को बेचा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ उन छोटे और मंझोले उद्योगों MSMEs का है जो भारत की रीढ़ है। पहले चीन का सस्ता माल दुनिया भर में छाया रहता था, लेकिन अब दुनिया देख रही है कि चीन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। चाइना +1 की जो बातें कुछ साल पहले सिर्फ हवा में थीं, अब वो जमीन पर सच हो रही हैं। और उस +1 की जगह वियतनाम या बांग्लादेश नहीं, बल्कि भारत ले रहा है। हमारा फार्मा सेक्टर यानी दवा उद्योग तो दुनिया की फार्मेसी बन ही चुका है, लेकिन अब मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम बादशाहत कायम कर रहे हैं। जब अमेरिका में कोई आईफोन खरीदता है और उस पर असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होता है, तो वो सिर्फ एक फोन नहीं होता, वो भारत की बढ़ती साख का सबूत होता है। सोने चांदी से मोह भंग, समझदारी का नया दौर। कहते हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उसे बचाना, और भारत ने इस बार यही करके दिखाया है। व्यापार घाटा कम होने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि हमने विदेशों से फालतू चीजें खरीदना कम कर दिया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा सोने और चांदी के आयात में भारी गिरावट। हम भारतीयों को सोने से बहुत प्यार है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन नवंबर के महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सोने का आयात करीब 29.65% गिरकर 2.45 अरब डॉलर रह गया, और चांदी का आयात तो जैसे रसातल में चला गया, सीधे 90% की गिरावट। कहां हम करोड़ों डॉलर की चांदी खरीदते थे और कहां अब सिर्फ 77 लाख डॉलर की चांदी आई। अब आप पूछेंगे कि भाई, क्या भारतीयों ने सोना चांदी पहनना छोड़ दिया? नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक गेम है। जब दुनिया में अनिश्चितता थी और कीमतें आसमान छू रही थीं, तो भारतीय खरीदारों ने समझदारी दिखाई और खरीदारी रोक दी। साथ ही सरकार की नीतियों ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया। हम अपना पैसा सोना खरीदकर किसी लॉकर में बंद करने के बजाय अब उसे बाजार में लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं या बिजनेस में लगा रहे हैं। पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी 21.6% घटा है। इसका मतलब है कि हम ऊर्जा के मामले में भी धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर हमने सस्ते तेल के ऐसे स्रोत ढूंढ लिए हैं जैसे रूस, जिससे हमारा बिल कम हो गया है। जब हम बाहर से कम खरीदते हैं तो हमारा पैसा यानी हमारा फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास ही रहता है। यह वही पैसा है जो मुसीबत के वक्त देश के काम आता है। आयात में यह गिरावट कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपनी शर्तों पर बाजार चलाएंगे, न कि विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर उनका सामान खरीदेंगे। ट्रंप की डील और मोदी की ढाल। अब बात करते हैं उस राजनीतिक शतरंज की जो इस पूरी आर्थिक कहानी के पीछे चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो हर चीज में डील देखते हैं। जब उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी अलग करेंसी बनाने की कोशिश की तो उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे, तो उनका मकसद भारत और चीन को डराना था। लेकिन भारत की कूटनीति देखिए, हमने न तो ब्रिक्स करेंसी का झंडा उठाया और न ही डॉलर को पूरी तरह खारिज किया। हमने बीच का रास्ता अपनाया और अपने रुपये में व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया। और ट्रंप की धमकी, वो भारत के मजबूत फंडामेंटल्स के सामने हवा हो गई। भारत सरकार यानी मोदी सरकार के लिए यह आंकड़े किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। ऐसे समय में जब ट्रंप प्रशासन अपनी नीतियों को लेकर आक्रामक है, भारत का निर्यात बढ़ना और व्यापार घाटा कम होना यह बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किसी एक देश या किसी एक नेता के मूड पर निर्भर नहीं है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने साफ कहा है कि यह प्रगति सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। हम उन बाजारों में घुस रहे हैं जहां पहले हमारी पहुंच नहीं थी। हम लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य एशिया में अपने पैर जमा रहे हैं। अगर अमेरिका एक दरवाजा बंद करेगा तो भारत अपने लिए 4 नए दरवाजे खोल लेगा। यह है
न्यू इंडिया का एटीट्यूड। ट्रंप शायद ये भूल गए थे कि 2025 का भारत वो पुराना भारत नहीं है जिसे पीएल 480 के तहत गेहूं के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर तीसरी बनने की होड़ में हैं। हमारी जीडीपी की रफ्तार, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर और अब ये व्यापार घाटे में कमी, ये सब मिलकर अमेरिका को भी ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भारत से पंगा लेना घाटे का सौदा हो सकता है। इसीलिए धमकी देने के बावजूद अमेरिका भारत के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। उन्हें भी पता है कि चीन को रोकने के लिए उन्हें भारत की जरूरत है, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत है।